अगले दिन चित्रांश, यूहान और मोह कॉलेज में ही नजर आए। यूहान और मोह चित्रांश को ही घूर रहे थे और चित्रांश भी उन्हें ही गुस्से से देख रहा था और उन तीनों की आईज वॉर देखकर नक्षत्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ चुकी थी। यूहान चित्रांश तो आपस में ही उलझे थे, जिस वजह से चांदनी को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। पर मोह आज झील के पास नैन की जगह पर बैठ गया था। वही नक्षत्र चांदनी के पास बैठा उसकी बुक में झांक रहा था। ये देखकर चांदनी ने अपनी बुक उसके हाथों में देते हुए कहा, अब तो अच्छे से दिख ही रहा होगा। नक्षत्र कभी बुक को देखता तो कभी चांदनी को। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, दिख तो रहा है पर मुझे तो महसूस करना है। नक्षत्र के लहजे में शरारत थी जिसे चांदनी समझ ही नहीं पाई। उसने ना समझी में कहा, क्या मतलब, क्या महसूस करना है? तुम्हारी करीबी। नक्षत्र ने चांदनी के कान में बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम। चांदनी को कुछ कहते नहीं बना, वो बस आसपास खाली सीट देखने लगी। उसे जैसे ही खाली सीट दिखी, जो कि एक बेंच छोड़ उसके पीछे ही थी, वो तुरंत उठकर वहां चली गई। इससे पहले नक्षत्र कुछ समझता, चांदनी के पास यूहान आकर बैठ गया। यूहान ने चांदनी के पास बैठते हुए कहा, हाय। चांदनी ने हैरानी से यूहान की तरफ देखा। चांदनी को अफसोस होने लगा कि वो यहाँ आई ही क्यों। चांदनी ने वहाँ से जाना चाहा, पर तभी प्रोफेसर खन्ना ने क्लास में एंट्री ली। सबने उन्हें विश किया। प्रोफेसर खन्ना ने क्लास में आते ही सबको वार्न कर दिया कि सभी सिर्फ पढ़ाई ध्यान दे, वरना वो उन्हें क्लास में घुसने नहीं देंगे। ये बात उन्होंने झील और मोह को घूरते हुए कहा, जिन्हें पहले भी एक हफ्ते क्लास न आने की पनिशमेंट मिली थी। पर उन्होंने किसी तरह प्रोफेसर खन्ना को मना भी लिया था, पर इस बार वो गुस्से में थे। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल हो चुका था। वहीं बैक टू बैक क्लासेस के चलते झील लगभग आधी नींद में जा चुकी थी। क्लासेस खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे अपना अपना काम कर रहे थे। मोह ने जब झील को नींद में झूलते हुए देखा तो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। फिर मोह ने झूलती हुई झील को देखते हुए कहा, तुम्हें सोने और खाने के सिवाय और कोई काम आता है? झील ने अपनी आंखें मसली और पूरी तरह से अपनी भूरी भूरी आंखों से उसने मोह को घूरते हुए कहा, हाँ आता है ना, तुम जैसे छुछुंदरों का मुंह तोड़ना और उन्हें उनका असली चेहरा दिखाना। मोह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम? हाँ मैं। झील ने अपने बाल झटके और मोह की बात सुने बिना ही उसने अपना बैग लिया और वो मोह को इग्नोर करके वहाँ से निकल गई। क्योंकि चांदनी तो अपनी बुक में ही घुसी हुई थी, इसलिए वो नैन को अपने साथ जबरदस्ती खींच कर ले गई। चांदनी ने भी आज बुक्स में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सामान समेट कर तेजी से वहाँ से निकल गई। यूहान ने उसके पीछे जाना चाहा, पर अचानक उसके पैरों को जैसे किसी ने पकड़ लिया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये कौन है? यूहान ने अपने मन में ही कहा। उसकी नजरें बरबस ही चित्रांश की तरफ चली गई, पर वहाँ भी उसे एक लड़के ने रोक रखा था। यूहान की आंखों का कलर बदलने लगा। यूहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, तुम जो भी हो मेरे रास्ते में आ रहे हो गया। पर तब तक सब घर जा चुके थे। यूहान बस गुस्से से अपने दांत पीसते रह गया। क्लास से बाहर गया और उसके पीछे वो लड़का जो उसे रोके हुए था। यूहान गुस्से में बोला, कौन है जो मेरे रास्ते में आ रहा है? यूहान काफी गुस्से में था। लगातार 4 दिन से उसके साथ सेम इंसिडेंट हो रहे थे और वो चांदनी से बात भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ चित्रांश भी गुस्से में था। उसे भी शक हो चुका था कि यूहान के सिवाय कोई और भी है जो उसे चांदनी के करीब जाने ही नहीं दे रहा है। उधर घर में झील ने कहा, मासी माँ आज छुट्टी है तो चलिए ना हम कहीं घूमने चले। झील ने मासी माँ के गले में बात डालते हुए कहा, जो कि उनके लिए नाश्ता निकाल रही थी। चांदनी भी वहीं बैठी हुई थी और झील की नौटंकी देख रही थी। मासी माँ ने झील को खुद से दूर करते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। झील ने अजीब सा मुंह बनाया और पराठे खाने लगी। चाहे जो हो, पर उसका खाना कभी नहीं छूट सकता। किसी को मेरी फिक्र नहीं। झील ने खाते हुए उदास लहजे में कहा तो चांदनी ने उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम घर पर भी छुट्टी मना सकती हो। चांदनी ने कहा तो झील ने मुंह बनाकर कहा, वो टैलेंट बस कुछ लोगों के पास ही है, पर मुझे उन महान लोगों में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। कहकर झील अपना जूस खत्म करने में लग गई। जब झील का नाश्ता हो गया तो वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, मैं शाम को अकेले ही चली जाऊंगी कहीं, तब तक सोच लेती हूँ कि आखिर जाना कहाँ है। झील ने कहा और तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। चांदनी और मासी माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ही मुस्कुरा दी। शाम के वक्त झील ब्लू जीन्स और व्हाइट क्रॉप टॉप पहने तैयार थी और उसने चांदनी को भी जबरदस्ती तैयार कर दिया। चांदनी ने भी व्हाइट सूट पहन रखा था जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग, एक हाथ में सिल्वर कलर के कुछ बैंगल्स थे तो वहीं दूसरे हाथ में उसने पतली सी चेन वाली ब्रेसलेट पहन रखी थी। उसके सुनहरे बाल चोटी में बंधे हुए थे। तभी झील ने कहा, हाँ अब ठीक है, और चांदनी को अपने साथ ले जाने लगी। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? मासी माँ ने झील को टोका तो झील ने एक ही शब्द में जवाब दिया, खाने। फिर झील तेजी से बाहर निकल गई। मासी माँ को तो मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ कह सके। उनके जाते ही मासी माँ ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर वो खुद एक कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरा सबसे अलग था। उसके बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मासी माँ ने ताला खोला और अंदर चली गई।
अंदर जाते ही सामने एक खूबसूरत सी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत ने एक बच्चे को अपने गोद में ले रखा था। इधर झील ने अपने मुंह में एक पानी पूरी डालते हुए कहा, क्या दी, आप इतना कम कैसे खा सकती हैं? अभी तो हमें आइसक्रीम खाने भी जाना है। चांदनी, जिसने अभी अभी अपने मुंह में पानी पूरी लिया था, वो उसके गले में अटक गया। चांदनी ने पानी पिया और खुद को नॉर्मल करते ही उसने झील को घूरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। झील ने अपने मुंह में एक पानी पूरी डालते हुए कहा, प्लीज दी। बिल्कुल नहीं, चांदनी ने कहा और पेमेंट करने के बाद उसने झील को अपने साथ खींचते हुए कहा, चल अब ठीक है, आप आइसक्रीम मत खिलाओ पर मुझे शॉपिंग ही करवा दो। झील ने अपने सफेद दांतों को चमकाते हुए कहा और बिना चांदनी के ही वो उनसे कुछ दूर और ही मौजूद मॉल की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से चांदनी को किसी ने आवाज दी। चांदनी, आखिर किसने आवाज दी थी? मासी माँ के सामने मौजूद पेंटिंग में रानी माँ स्वयं झिलमिल के साथ थी। पेंटिंग के पास गई और उस पर हाथ फेरा। वो पेंटिंग कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी। मासी माँ के हाथ फेरते ही एक तेज रोशनी निकली और एक हल्की सी आवाज आई, राजकुमारी झिलमिल को अपने अस्तित्व का पता चलने वाला है बहुत जल्द। ये आवाज रानी माँ की थी। मासी माँ ने अपना सिर झुका रखा था और ये सुनते ही उन्होंने कुछ कहना चाहा पर रोशनी आनी बंद हो गई और आवाज भी। मासी माँ परेशान हो गई। वहीं मॉल के बाहर अपना नाम सुनते ही चांदनी ने पलट कर देखा तो वहाँ पर चित्रांश खड़ा मुस्कुरा रहा था। चांदनी को देखते ही उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक चांदनी को देखा, कहीं की प्रिंसेस लग रही थी वो। चांदनी ने एक हल्की सी स्माइल उसे पास कर दी। चित्रांश चांदनी के पास आ गया। कहाँ जा रही हो? चित्रांश ने कहा तो चांदनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो मैं झील के साथ आई थी, वो मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर चांदनी आगे बढ़ गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहकर चित्रांश भी चांदनी के पीछे पीछे चलने लगा। चांदनी उसे मना ही नहीं कर पाई। चांदनी और चित्रांश मॉल की तरफ बढ़ गए। वहीं झील तो मॉल पहुंच चुकी थी। सामने ही उसे नैन दिख गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झील ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। नैन ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हें देखने आया था। तुम भी ना, अब क्या मैं शॉपिंग भी ना करूं? तो झील ने नैन के गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरे गोलगप्पे की सूखी हुई पापड़ी, तुम गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नैन ने अपने गाल से झील के हाथ झटक दिए और बोला, तुम मेरे गालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? नैन ने अपने गाल पर हाथों से सहलाते हुए कहा, जहां अब लाल निशान बन चुका था। झील ने आगे बढ़कर नैन के गाल को चूम लिया और बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये लाल हुए गाल बेहद पसंद है। मेरे बस में होता तो मैं इन्हें अपनी पॉकेट में लिए घूमती। झील अपनी ही धुन में कह रही थी और नैन तो झील को अपलक देखता ही रह गया। झील की करीबी ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा जो दिया था। तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी, हे, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, नक्षत्र ने पास आते हुए कहा। झील तुरंत पलट गई क्योंकि आवाज पीछे से आई थी और बोली, तो फोन कर लेते, ढूंढने की जहमत ना उठानी पड़ती, हम आपको अपनी लाइव लोकेशन भेज देते। झील ने अदा से कहा तो नक्षत्र ने अपनी आंखें छोटी कर ली। झील ने नक्षत्र को इग्नोर किया और उसने अपनी जुल्फें झटकी। तभी नक्षत्र ने झील के आसपास देखते हुए कहा, चांदनी कहाँ है? तभी झील की नजर चांदनी पर पड़ी और उसने उस तरफ इशारा कर दिया। नक्षत्र ने भी उस दिशा में देखा। वहाँ से चांदनी चित्रांश के साथ बातें करते हुए आ रही थी। ये देखकर नक्षत्र की भवें तन गई। चांदनी झील के पास आई तो उसने नैन को देखकर स्माइल की, पर जब उसकी नजरें गुस्से से भरे हुए नक्षत्र से मिली तो उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। तभी झील बोली, दी चलो ना, आप मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट कर दो, आपकी चॉइस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। झील चांदनी को खींचकर अपने साथ एक शॉप पर ले गई। नैन भी उन्हीं के साथ चला गया क्योंकि झील ने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। चित्रांश ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही सामने से आती एक महिला से वो टकरा गया। वो महिला फुल एटीट्यूड में थी। उसने चित्रांश को घूर कर देखा। सॉरी कहकर चित्रांश ने वहाँ से निकलना चाहा, पर उस महिला ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे कर दिया और वहाँ मौजूद उस महिला के बॉडीगार्ड्स ने चित्रांश को पकड़ लिया। नक्षत्र को जैसे कुछ महसूस हुआ और फिर वो तुरंत वहाँ से चला गया। चित्रांश ने अपने अगल बगल देखा, काफी लोग थे वहाँ, तो उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया और खामोशी से उन गार्ड्स को घूरने लगा। इधर चांदनी झील के कपड़े सिलेक्ट कर रही थी जब अचानक से नक्षत्र वहाँ आया और चांदनी को अपने साथ ले जाने लगा। चांदनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और नक्षत्र को दूर धकेल दिया। नक्षत्र ने कुछ नहीं कहा पर वो फिर चांदनी की तरफ बढ़ गया, पर इस बार नैन बीच में आ गया। इससे पहले नक्षत्र नैन को कुछ करता, झील ने बीच में आकर कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी और तुम दी के साथ। नक्षत्र ने गुस्से में कहा, तुम हटो सामने से अभी के अभी। झील सामने से नहीं हटी और गुस्से से नक्षत्र को घूरने लगी, पर नक्षत्र को अब गुस्सा आ गया और उसने झील को खींचकर अपने पीछे किया, पर झील के पीछे से चांदनी गायब थी। नक्षत्र ने अपने दांत पीस लिए और झील को घूरते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। झील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने पीछे देखा तो चांदनी वहाँ नहीं थी। नैन और झील चांदनी को ढूंढने लगे। पूरे मॉल में कहीं भी चांदनी नहीं थी।
सीसीटीवी फुटेज में भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। झील भी परेशानी से वापस घर चली गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नैन ने झील के साथ जाना चाहा, पर झील ने उसे मना कर दिया। उधर बॉडीगार्ड्स चित्रांश को पार्किंग साइड लेकर आ गए। वहाँ कोई भी नहीं था और ये देखकर चित्रांश अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया और एकदम धुएं में बदलकर गायब हो गया। गार्ड्स हैरानी से अपने आसपास देखने लगे, पर तभी वो सारे गार्ड्स एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। चित्रांश वापस धुएं के रूप में वहाँ वापस आ गया और उन गार्ड्स को देखकर वो मुस्कुरा दिया और अगले ही पल वो वापस गायब हो गया। इधर नक्षत्र लिफ्ट में अकेला था। नक्षत्र ने मन ही मन चांदनी को पुकारा, कहाँ हो तुम? पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो चांदनी को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसके जहन में यूहान का ख्याल आया और वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया। उस लिफ्ट का कैमरा भी नक्षत्र के गायब होते ही खराब हो गया। कुछ देर बाद नक्षत्र यूहान के सामने था। नक्षत्र ने यूहान को घूरते हुए कहा, चांदनी कहाँ है? यूहान ने कहा, ओ होने वाले डेविल किंग एक मामूली सी लड़की को नहीं ढूंढ पाए। यूहान ने नक्षत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा, पर फिर वो रुका और सीरियस होकर उसने नक्षत्र से कहा, पर वो तो मामूली लड़की है ही नहीं, बल्कि वो तो सुनहरी परी है और अब वो अपनी सही जगह पर है। आपको तो खुश होना चाहिए। नक्षत्र ने एकदम से यूहान की गर्दन पकड़ ली। नक्षत्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। यूहान ने तुरंत नक्षत्र को खुद से दूर धकेल दिया और बोला, दूर रहो मुझसे। हमेशा से ही तुम मुझसे आगे रहे, पर अब नहीं। चांदनी मेरी है और उसकी शक्तियां भी। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं, ना तुमसे और ना ही उस लोक के राजा त्रियोग से। वो पिता है आपके। नक्षत्र ने यूहान को घूरा तो यूहान ने नक्षत्र को घूरते हुए कहा, नहीं, वो हमेशा से ही शक्तियों के पीछे थे। वो किसी के पिता नहीं हो सकते। तुम भी तो उन्हें अपना पिता नहीं मानते। झील ने घर में कदम रखा ही था कि अंदर से उसे चांदनी की आवाज आई। झील दौड़कर अंदर गई और उसने एकदम से जाकर चांदनी को अपने गले से लगा लिया। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ झील। तो झील ने चांदनी को खुद से दूर किया और बोली, दी आप ऐसे कैसे चले आए? हम परेशान। कहते कहते झील रुक गई। उसके सामने एक स्मार्ट सा बंदा बैठा उसे ही घूर रहा था। झील ने अजीब सा मुंह बनाकर अपने दांत दिखा दिए और बोली, वैसे दी ये हॉटी कौन है? झील ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहने वो लड़का बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके बालों ने उसके आंखों को हल्का सा छुआ हुआ था। शर्ट की स्लीव्स चढ़ी हुई थी। उसने उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तभी मानसी माँ बोली, अरे बेटा रुको, कॉफी तो पी लो। नहीं आंटी फिर कभी, अभी मुझे देर हो रही है। कहकर वो लड़का तेजी से निकल गया। झील उसे अब भी घूर रही थी, इसलिए वो तेजी से निकल गया। वो चला गया। चांदनी ने कहा तो झील झेप गई, पर वो तुरंत उठी और बाहर भागी। झील ने बहुत देर तक देखा पर वो लड़का उसे कहीं नहीं दिखा। वहीं उस घर के टेरेस पर खड़ा लड़का झील को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी वो निश्चल सी मुस्कान बेहद प्यारी थी। फिर वो वहाँ से सफेद रोशनी में गायब हो गया। उधर मोह ने पीछे से नक्षत्र को पकड़ रखा था, तो नक्षत्र ने गुस्से में अपनी आंखें चमकाई और मोह को उठाकर अपने सामने पटक दिया। तभी यूहान नक्षत्र की तरफ बढ़ा ही था कि नक्षत्र तेजी से यूहान के पीछे आ गया और उसने यूहान की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ देर और पकड़ने पर वो यूहान की गर्दन ही उखाड़ देता। तभी वहाँ एकदम से बहुत सारा काला धुआं फैल गया। फिर वो एक तरफ होकर प्रोफेसर खन्ना में बदल गया। प्रोफेसर खन्ना ने अपने सामने मौजूद 3 शख्स को घूरते हुए कहा, तुम तीनों के कारण वो राजकुमार राजकुमारी को ले गया। तुम यहाँ लड़ रहे हो और वो उसे ले गया। कितनी मुश्किलों के बाद वो पकड़ में आई थी। तुमने सब बिगाड़ दिया। अब तो उस पर और पहरे होंगे। प्रोफेसर खन्ना की बात सुनकर नक्षत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो एक अच्छी खबर है ना हमारे लोक के देवता त्रियोग? नक्षत्र ने त्रियोग का मजाक उड़ाते हुए कहा। त्रियोग गुस्से से लाल हो गया और उसने नक्षत्र की तरफ घूर कर देखा, पर नक्षत्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो त्रियोग के सामने से गायब हो गया। फिर त्रियोग ने गुस्से में हाथ झटका और उसका हाथ पास की टेबल से लग गया। टेबल पर ऐसे मारने से त्रियोग के हाथ पर हल्का कट लग गया और उसके खून की एक बूंद फर्श पर टपकी और उसी के साथ त्रियोग का हाथ तुरंत ठीक भी हो गया। पर जमीन पर जैसे ही त्रियोग के खून का कतरा गिरा, एकदम से वहाँ आग लग गई। पर त्रियोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मोह और यूहान को घूरा और अगले ही पल वो काला धुआं बनकर गायब हो गया। यूहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मोह भी काफी गुस्से में था। उनका सारा प्लान जो फेल हो गया था। कितनी मुश्किल से उन्होंने चांदनी को गायब किया था और नक्षत्र को दोनों ने अपनी शक्तियों से भटका दिया था ताकि उसे चांदनी का पता ना चल सके। पर उन दोनों ने ही राजकुमार के बारे में सोचा ही नहीं था। इधर चांदनी ने सबको सब कुछ बता दिया जितना उसे पता था। उसे बस इतना ही याद था कि वो बेहोश हो गई थी और जब होश में आई तो किसी अनजान शख्स के सामने थी। उसी ने उसे घर तक छोड़ा था। रात हो चुकी थी। चांदनी अपने कमरे में बैठी आज के बारे में ही सोच रही थी जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बालकनी में कोई है। चांदनी बाहर झांकने लगी पर उसे कोई भी नहीं दिखा। अंत में वो खुद ही बाहर चली गई। चांदनी जैसे ही बाहर गई उसके सामने नक्षत्र खड़ा था। चांदनी को देखते ही नक्षत्र ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया।
चांदनी के हाथ हवा में ही रह गए। तभी जोर से बिजली कड़की और चांदनी के हाथ खुद ब खुद नक्षत्र की पीठ पर चले गए। अचानक ही बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। नक्षत्र और चांदनी दोनों ही बारिश में भीग रहे थे, पर उन्हें तो जैसे कोई होश ही नहीं था। हवा भी बहुत तेज थी। वहीं चित्रांश दूर से ही उन्हें देखकर चिढ़ रहा था। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एकदम से उस बारिश में कहीं खो गया। नक्षत्र के चेहरे से होते हुए बारिश की बूंदें चांदनी की पीठ पर फिसल रही थी। नक्षत्र ने चांदनी को इतने कसकर पकड़ रखा था जैसे वो उसे जाने ही ना देना चाहता हो। तभी झील बोली, दी। झील ने चांदनी को आवाज दी तो चांदनी जैसे होश में आई। उसने नक्षत्र को खुद से दूर धकेल दिया। नक्षत्र जरा भी नहीं हिला। ये देखकर चांदनी ने और जोर से उसे धक्का दिया। तभी एक अजीब सी रोशनी चांदनी के हाथ से बाहर आई और नक्षत्र उससे कुछ दूरी पर जाकर गिरा। चांदनी उसे गिराना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर यह कैसे हुआ उसे भी समझ नहीं आया। वो जल्दी से नक्षत्र के पास गई और उसने उसे उठाया। नक्षत्र ने चांदनी के हाथ से निकलती रोशनी देख ली थी और उसकी नजरें सीधे चांदनी के गले पर गई, जहाँ चेन तो थी पर उस पर मौजूद चांद वाला पेंडेंट गायब था। नक्षत्र ने तुरंत अपने गले में देखा तो उसके पेंडेंट के चांद का कलर गोल्डन हो गया था। फिर चांदनी नक्षत्र को अपने साथ रूम में ले गई। नक्षत्र को पता था कि इस घर में बुरी शक्तियां कदम नहीं रख सकती थी, पर यहाँ तो चांदनी ने खुद उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से नक्षत्र घर में इंटर कर चुका था। उनके अंदर जाते ही बाहर मौजूद परछाई ने वापस घर के अंदर घुसने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहा। तो नक्षत्र पीछे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया, जिसके बाद बाहर खड़ा चित्रांश बौखला सा गया। तभी झील फिर बाहर से बोली, दी। चांदनी ने कहा, झील हमें नींद आ रही है। तो झील ठीक है कहकर मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। फिर चांदनी ने नक्षत्र को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो नक्षत्र ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ चली गई थी मॉल से अचानक? चांदनी की आंखें और भी ज्यादा नीली हो गई थी। वहीं नक्षत्र की गोल्डन ग्रीन आईज चमक रही थी। नक्षत्र ने चांदनी की बाह पकड़कर खुद के करीब कर लिया था। फिर चांदनी ने किसी रट्टू तोते की तरह जवाब दिया, मैं बस बेहोश हो गई थी और उस लड़के ने मुझे होश में आने पर घर छोड़ा बस। कौन लड़का? नक्षत्र की भवें सिकुड़ गई। चांदनी ने कहा, पता नहीं, उसे खुद नहीं पता था कि उसके लिए नक्षत्र के सवालों का जवाब देना जरूरी क्यों था। नक्षत्र के गीले बालों से अब भी पानी टपक रहा था, वो भी चांदनी के चेहरे पर। चांदनी बस मासूमी से बार बार अपनी पलकें झपक रही थी। ये देखकर नक्षत्र ने चांदनी को छोड़ दिया। चांदनी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने सिंपल से लाइट ब्लू कलर की लॉन्ग कुर्ती के साथ व्हाइट लेगी पहनी हुई थी। चांदनी के गीले कपड़े उसकी बॉडी पर चिपक गए थे, जिसका एहसास भी उसे नहीं था। वहीं नक्षत्र भी पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी भी काली शर्ट उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जिससे वो और भी आकर्षक लग रहा था। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे थे, जो उसकी आंखों को भी हल्का छुपाए हुए थे। उसके ब्लैक शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी बॉडी और उस पर पानी की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। उसने स्लीव्स भी चढ़ा रखे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को एक टक देख रहे थे, पर तभी अचानक नक्षत्र ने बालकनी की तरफ रुख किया और वहाँ से जाने लगा। चांदनी ने उसे जाते देखा तो उसने जल्दी से आवाज दी, सुनो। नक्षत्र के कदम रुक गए, पर उसने चांदनी की तरफ नहीं देखा। चांदनी जल्दी से बाथरूम से एक टॉवेल। चांदनी का सवाल सुनते ही नक्षत्र उसकी तरफ पलट गया। नक्षत्र चांदनी के करीब आया और उसने उसके हाथ से टॉवेल ले लिया। चांदनी बस एक टक उसे और उसकी आंखों को ही देख रही थी। नक्षत्र ने टॉवेल लेकर चांदनी को उड़ाते हुए कहा, पहले खुद को सुखा लो, मैं अकेला नहीं भीगा। और रही बात मेरे यहाँ इस वक्त आने की, तो मजबूर भी तुमने ही किया है। कहते कहते नक्षत्र ने चांदनी की बाह पकड़कर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, जब से तुम अचानक उस मॉल से गायब हुई हो तब से तुम्हें देखना चाहता था। तुम ठीक हो या? आगे के शब्द नक्षत्र ने अपनी जबान से आजाद ही नहीं किए। चांदनी हैरानी से नक्षत्र की तरफ देख रही थी। नक्षत्र ने चांदनी को छोड़ दिया और वापस जाने को हुआ, पर उसे अचानक कुछ याद आया और वो वापस पलटकर चांदनी के पास आया और उसने वापस से चांदनी को अपने गले से लगा लिया। चांदनी बस हैरानी से खड़ी रह गई। तभी उसे अपने कान में नक्षत्र की सांसें महसूस हुई। उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। अगले ही पल उसके कानों में नक्षत्र की आवाज गूंजी, यू आर ओनली माइन। इतना कहते ही नक्षत्र चांदनी से दूर हो गया। अब नक्षत्र के गले का गोल्डन मून चांदनी के गले पर था। नक्षत्र अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए वहाँ से चला गया। वहीं चांदनी अब भी बालकनी की तरफ देखती रह गई, जहाँ से नक्षत्र गया था। दूसरी तरफ झील उस नए शख्स के ख्यालों में खोई कब नींद की आगोश में समा गई, पता ही नहीं चला। इधर चांदनी रात भर नक्षत्र के बारे में सोचने की वजह से सोई ही नहीं। अगले दिन कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे गपशप कर रहे थे, क्योंकि अभी क्लास में टाइम था। चांदनी जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, वैसे ही उसके जस्ट बगल में नक्षत्र आकर बैठ गया। चांदनी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। ये देखकर नक्षत्र उसे और भी गहरी नजरों से देखने लगा। नक्षत्र के यूं देखने से चांदनी अनकंफर्टेबल होने लगी, पर फिर भी उसने नक्षत्र की तरफ नहीं देखा। उधर झील सीधे आकर नैन के पास बैठ गई। फिर झील ने नैन को घूरते हुए कहा, तुम मेरा कॉल एक बार में पिक क्यों नहीं करते? मैं बिजी था। नैन ने बुक के पन्ने पलटते हुए कहा,
तो झील ने चिढ़कर उसकी बुक बंद कर दी। तो नैन अपने चश्मे को ठीक करते हुए झील की तरफ देखने लगा। झील ने कहा, तुम्हें पता है ना, झील को पसंद नहीं कि कोई उसे इग्नोर करे। झील ने नैन को धमकाते हुए कहा। तो नैन ने मासूमी से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी उनके कानों में मोह की आवाज पड़ी। मोह ने नैन के सामने हाथ मारते हुए उससे कहा, तुम उठो यहाँ से। नैन ने मोह को घूरते हुए कहा, क्यों? तब झील बोली, ये नहीं उठेगा। झील ने अकड़ कर कहा और नैन का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मोह ने अपने दांत पीस लिए और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। नैन ये देखकर खुश हो गया। वहीं मोह गुस्से में नैन और झील को घूर रहा था, जो आपस में बैठे बातें करने में लगे हुए थे। जब झील की नजर मोह की घूरती हुई नजरों से मिली तो उसने चिढ़कर मन में कहा, इस जले हुए बैंगन की नजरें भी जली हुई है। कहकर झील ने उसे मुंह बनाकर देखा, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। मोह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक तो वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, फिर नैन ने उसका मूड खराब किया और अब झील ने। इधर प्रोफेसर पाठक ने क्लास लेने से मना कर दिया तो क्लास खाली थी। चांदनी अपनी जगह से उठने लगी तो नक्षत्र ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, क्या मुझसे कोई खास प्रॉब्लम है तुम्हें जो आज देख भी नहीं रही हो? चांदनी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, हाँ। नक्षत्र ने अपनी नजरें गहरी करते हुए कहा, क्या? आई एम नॉट योर्स। चांदनी ने कल के नक्षत्र की बातों को याद करते हुए कहा। तो नक्षत्र ने धीरे पर कड़े शब्दों में कहा, तुम हो सिर्फ और सिर्फ मेरी। चांदनी ने हैरानी से नक्षत्र की तरफ देखा तो वो गुस्से में उसे ही देख रहा था। चांदनी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, तुम क्यों हो ऐसे? नक्षत्र ने चांदनी पर नजरें टिकाते हुए कहा, क्योंकि तुम हो ऐसी। चांदनी ने कहा, कैसी? पर नक्षत्र की तरफ नहीं देखा। नक्षत्र ने फिर से चांदनी का हाथ थाम लिया और कहा, जानबूझकर मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। जितना दूर जाओगी मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। इस बार चांदनी चुप थी। उसने ना नक्षत्र की तरफ देखा और ना ही अपना हाथ उससे छुड़ाया। दोनों खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए थे। दोनों के लब खामोश थे पर धड़कनें शोर कर रही थी। वहीं यूहान और चित्रांश गुस्से से बस उन्हें घूर ही सकते थे। कुछ देर बाद चांदनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सब यही देख रहे हैं। नक्षत्र ने लापरवाही से कहा, देखने दो। चांदनी कभी आसपास देखती, फिर अपने हाथ को, तो फिर नक्षत्र को, जिसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। उधर नैन ने झील से पूछा, आज तुम्हें कैंटीन नहीं जाना? झील ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। तो नैन ने हैरानी से कहा, क्यों? मोह भी उनसे कुछ दूर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। झील ने शर्माते हुए कहा, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है और प्यार होता है तो भूख नहीं लगती। वहीं नैन और मोह के एक्सप्रेशन बदल गए। नैन ने नाराजगी से कहा, किससे? पर नैन की नाराजगी झील भांप नहीं पाई। झील ने कल वाले लड़के को याद करते हुए कहा, है एक हैंडसम सा कूल सा बंदा, तुम्हें कितनी बार क्रश और प्यार होता है? इस बार नैन ने अपनी बुक्स उठाते हुए गुस्से में कहा और क्लास से बाहर चला गया। झील पहले तो हैरान हुई, फिर एकदम से नैन के पीछे भागी। इधर मोह ने अपने दांत पीस लिए और जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और क्लास से बाहर चला गया। यूहान का ध्यान मोह की हरकत से भटक गया और वो हैरानी से मोह को बाहर जाते हुए देखने लगा। क्या मोह को भी हो गया है झील से प्यार? झील की बात सुनकर आगे क्या करेगा मोह, जानने के चांदनी ने जब नैन और झील को बाहर जाते देखा तो उसने भी जाना चाहा, पर नक्षत्र ने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। चांदनी ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या अब मेरे हाथ खुद ही रख लोगे? तो नक्षत्र ने अपनी पकड़ चांदनी के हाथ पर मजबूत करते हुए कहा, मैं तुम्हारा हाथ ही नहीं बल्कि तुम्हें पूरा का पूरा रखना चाहता हूँ अपने पास। चांदनी की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो बस हैरानी से नक्षत्र को देख रही थी। तभी नक्षत्र ने मुस्कुराकर आई विंक की तो चांदनी की हैरानी मुस्कान में बदल गई और उसने अपना चेहरा फेर लिया। चांदनी ने अपनी नजरें घुमाई ही थी कि उसकी नजर यूहान पर पड़ी, जिसकी आंखें पूरी काली थी और वो उन्हें ही घूर रहा था। चांदनी का दिल धक से रह गया। यूहान की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। चांदनी एकदम से पीछे हुई, जिस वजह से वो नक्षत्र के और करीब हो गई। नक्षत्र ने चांदनी की घबराहट पल में पहचान ली। नक्षत्र के बाएं हाथ में चांदनी का दायां हाथ था। उसने पल में चांदनी का हाथ अपने दूसरे हाथ में लिया और बाएं हाथ से चांदनी की कमर पकड़ ली। चांदनी का ध्यान एकदम से भटक गया और यूहान एकदम नॉर्मल बैठकर सामने देखने लगा। चांदनी ने नक्षत्र के हाथ अपनी कमर से हटा दिए और फिर से यूहान की तरफ देखा तो वो नॉर्मली अपनी बुक पढ़ रहा था, पर उसकी आंखें साफ तौर से चांदनी को नहीं दिख रही थी। चांदनी एक टक नजरों से यूहान को देखने लगी, जो यूहान भी साफ तौर से महसूस कर रहा था। तभी अचानक यूहान ने भी अपना रुख चांदनी की तरफ किया। चांदनी ने देखा कि यूहान की आंखें एकदम नॉर्मल है, तो वो यूहान को घूरते हुए ही सोचने लगी कि शायद उसे ही कोई वहम हुआ होगा। चांदनी ने खुद से कहा, किसी की आंखें पूरी तरह से काली कैसे हो सकती है? और तब उसका ध्यान यूहान पर गया, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। चांदनी एकदम से हड़बड़ा गई और उसने अपनी नजरें यूहान पर से हटा दी। यूहान चांदनी को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठा और तभी उसकी नजर नक्षत्र पर पड़ी, जो चांदनी के बगल में बैठा उसे ही घूर रहा था। ये देखकर तो यूहान की मुस्कान और बड़ी हो गई। उधर झील ने नैन को आवाज दी, नैन, पर वो नहीं रुका। वो लोग कैंटीन क्रॉस करके जा रहे थे।
जब वो दोनों कैंटीन के सामने पहुंचे तो झील ने मासूमी से कहा, मुझे भूख लगी है। झील की बात सुनते ही नैन के कदम रुक गए। उसने पलटकर झील की तरफ देखा तो वो कैंटीन के सामने खड़ी थी। फिर नैन ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी भूख तो तुम्हारे प्यार की वजह से मरी हुई थी ना। झील ने कहा, पर अब जिंदा हो गई। वो मैंने मूवी में देखा था कि प्यार में लोगों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और तो और नींद भी नहीं आती, पर मेरे साथ तो इसका उल्टा हो रहा है। भूख भी लगी है, प्यास भी और नींद भी बहुत आती है, मैं क्या करूं? झील ने इतनी मासूमी से कहा कि नैन ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा। नैन वापस झील के पास आया और उसका हाथ थामे वो कैंटीन चला गया। झील के चेहरे पर जानदार स्माइल आ गई। वहीं उनसे कुछ दूर खड़े मोह के कदम एकदम से रुक गए और वो वहाँ से वापस चला गया। इधर नैन ने झील के सामने उसके समोसे रखते हुए कहा, सॉरी झील, पर आज सैंडविच नहीं है। क्या? झील इतने जोर से चिल्लाई कि सब उसे ही देखने लगे। नैन ने उसके मुंह में हाथ रखने में देर कर दी थी। झील ने आसपास देखा और अपने दांत दिखाती हुई जोर से बोली, कृपया अपने खाने पर ध्यान दे। सभी ने झील पर से अपनी नजरें हटा ली। झील ने अब नैन को घूरते हुए कहा, मुझे मेरे सैंडविच चाहिए। नैन ने झील को घूरा और उसके सामने से समोसे लेकर अपनी तरफ करते हुए कहा, ठीक है फिर तुम करती रहो इंतजार, मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख लगी है। नैन एक समोसा उठाकर अपने मुंह तक लेकर गया ही था कि इतने में ही झील ने उससे वो समोसा ले लिया। जाकर अपने लिए ले आओ कहकर झील ने मुंह बनाया और सारे समोसे अपनी तरफ कर लिए, जो कि करीब करीब 8 थे। नैन ने मुंह बनाया और वापस वहाँ से चला गया। इस बार नैन के हाथ में सैंडविच थे। झील की आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो नैन ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, ये मैंने खुद बनाए हैं अपने लिए। नैन ने अपनी प्यारी सी स्माइल बिखेरते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए झील ने अपने समोसे में से एक नैन की तरफ बढ़ाते हुए आगे कहा, अच्छा ये एक तुम ले लो। नैन ने अपना मुंह खोलकर झील को खिलाने का इशारा किया तो झील ने एक ही बार में नैन के मुंह में समोसा ठूस दिया और उसके हाथ से सैंडविच ले लिया। नैन बस झील को देखता ही रह गया, जो अब काफी खुश थी। इधर प्रोफेसर खन्ना ने क्लास स्टार्ट कर दी थी और सबका ध्यान पढ़ाई पर था, बस नक्षत्र को छोड़े। वो चांदनी के गले में मौजूद उस गोल्डन चांद को देख रहा था, जो थोड़ी थोड़ी देर में चमक रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये लॉकेट भी अब कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो तो होगा ही, अपने ही मन में कहते हुए नक्षत्र चांदनी को एक टक देखने लगा। चांदनी को जब खुद पर नक्षत्र की नजरें महसूस हुई तो उसने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। चांदनी ने नजरें हटाते हुए धीरे से कहा, रोज क्लास से बाहर जाना अच्छा लगता है क्या? नक्षत्र ने भी धीरे से कहा, तुम साथ हो तो सब मंजूर। चांदनी की नजरें वापस नक्षत्र पर चली गई। जब पीछे से यूहान ने कहा, क्या हो अगर मैं भी साथ हो जाऊं? नक्षत्र को यूहान पर इतना गुस्सा आया कि उसने एकदम से यूहान को एक पंच मार दिया। पूरी क्लास हैरान थी। नक्षत्र ने चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। चांदनी तो कुछ कह ही नहीं पाई और ना ही नक्षत्र को रोक पाई। तभी प्रोफेसर खन्ना ने बीच में आकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी प्रोफेसर, पर बदतमीजी उसने की थी। इतना कहकर नक्षत्र वहाँ से चला गया और प्रोफेसर खन्ना ने घूरकर यूहान की तरफ देखा, जो अब भी नक्षत्र को देख रहा था। नक्षत्र ने पलटकर यूहान की तरफ देखा और उसे एक तिरछी स्माइल देते हुए वो वहाँ से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही चांदनी ने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से झील को फोन करती हुई पार्किंग की तरफ चली गई। दी, मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप क्यों नहीं सुन रही हो? आपका ध्यान कहाँ है? झील ने चांदनी को हिलाते हुए कहा, जो ना जाने किस सोच में गुम थी। चांदनी ने चौंक कर झील की तरफ देखा, जो नाराज लग रही थी। चांदनी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ? झील ने मासूमी से कहा, दी मैं कब से पूछ रही हूँ कि आप उसे जानते हो क्या, जिसने आपकी हेल्प की और आपको घर पर छोड़ा। चांदनी ने शक भरी नजरों से झील की तरफ देखा, तुम क्यों जानना चाहती हो? क्या दी आप भी? मुझे तो बस थैंक यू कहना था, आपकी हेल्प की इसलिए। झील ने नजरें चुराते हुए कहा और जल्दी से चांदनी के रूम से निकलते हुए उसने कहा, गुड नाइट दी, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए झील जल्दी से भाग गई। चांदनी बस हैरानी से उसे देखती ही रह गई। फिर उसने अपना सिर झटका और बेड पर लेट गई। अभी कुछ देर हुए थे उसे लेटे हुए कि इतने में ही उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके माथे पर किस किया। चांदनी झट से उठ बैठी। उसने अपने आसपास देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर चांदनी ने अपने सिर पर चपत लगाई। क्लास में भी उसे यूहान को लेकर वहम हुआ था। ये सब सोचकर उसने खुद को ही कोसा और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। नक्षत्र बालकनी के रास्ते से होते हुए रूम से बाहर चला गया और उसी अंधेरे में खो गया। उधर आधी रात के वक्त त्रियोग एक घर के बाहर खड़ा था। वो घर देखने में बेहद खूबसूरत था। त्रियोग ने उस घर के दरवाजे को छू कर देखा और कुछ पल सोचने के बाद वो अंदर चला गया। उस घर में त्रियोग अपनी किसी भी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। वो घर में आते ही कुछ ढूंढने लगा पर उसे शायद वो मिल नहीं रहा था, जिस वजह से त्रियोग को गुस्सा भी आ रहा था। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? अचानक त्रियोग के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। त्रियोग ने तुरंत पलट कर देखा तो सामने नक्षत्र खड़ा था, ब्लैक कलर की वी नेक वाली टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने और उसकी जेबों में अपने दोनों हाथ डाले। वो अपने सामने खड़े त्रियोग को घूर रहा था, जो कि अभी किसी रूम से बाहर आया था। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही किसी और को। नक्षत्र ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आखिर किसके घर में था त्रियोग और क्या ढूंढ रहा था वो? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। त्रियोग ने गुस्से में कहा,
कहाँ है वो? नक्षत्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। त्रियो गुस्से से बाहर चला गया। बाहर जाते ही वो धुआं बनकर गायब हो गया। नक्षत्र ऊपर अपनी विंडो पर खड़ा कुछ देर बाहर घूरता रहा, फिर वो भी बाहर चला गया। इधर एक शानदार से कमरे में मौजूद सोफे पर वो लड़का बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके माथे को पूरी तरह से ढका हुआ था और वो अपने सामने मौजूद झील की तस्वीर को प्यार से देखते हुए बोला, तुम वो नहीं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, पर फिर भी तुम मेरे लिए जरूरी हो गई हो। कहते हुए उसके फेस पर क्यूट सी स्माइल आ गई। ये लड़का वही था जिसने चांदनी को बचाया था। उधर झील ने चांदनी को उठाते हुए कहा, दी कितना लेट हो गया, आप अब तक सो रहे हो? चांदनी झटके से उठ बैठी। उसने सामने देखा तो झील एकदम तैयार खड़ी थी। झील को तैयार देख चांदनी हैरान थी। तब झील ने इतराते हुए कहा, आज तो आपसे पहले उठकर मैंने एक नया इतिहास बना दिया। फिर चांदनी जल्दी से बेड से नीचे आई और अपने कपड़े लेकर वो बाथरूम की तरफ भागी, पर खुद पर से ब्लैंकेट हटाते वक्त उसका ध्यान नहीं था और उसका हाथ उसके गले के चेन में फंस गया और झटके से वो चेन टूट गई। चेन के टूटते ही उस पर मौजूद पेंडेंट चमक उठा, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं पड़ा। वो चेन पेंडेंट के साथ वहीं बेड पर लटकने लगा। वो कभी भी फर्श पर गिर सकता था, पर वो ब्लैंकेट में फंसा हुआ था जिस वजह से वो अब तक लटक रहा था। इधर झील ने मासूम सा मुंह बनाकर बाथरूम की तरफ देखा और खुद से ही कहा, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। मैं आज खुद से इतनी जल्दी उठी पर कोई मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा। अब दोबारा जल्दी नहीं उठूंगी। कहते हुए झील बाहर चली गई। कुछ देर बाद चांदनी खूबसूरत से पर्पल और व्हाइट सूट में तैयार होकर झील और मासी माँ के सामने आ गई। झील ने मुस्कुराकर मासी माँ की आंखों से काजल निकालकर चांदनी के कान के पीछे लगा दिया। अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, झील ने खुशी से कहा। तो उसकी हरकत पर मासी माँ और चांदनी दोनों ही हंस पड़े। झील ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। उन तीनों ने ब्रेकफास्ट किया और झील के साथ चांदनी कॉलेज के लिए निकल गई। आज दोनों थोड़ी लेट थी। मासी माँ वापस कमरे में चली गई। झील और चांदनी जब कॉलेज पहुंची तो पहले ही पाठक सर को क्लास लेते काफी समय हो चुका था और क्लास के बीच में जाना मतलब खुद के लिए खतरा। तो चांदनी ने झील से कहा, चल अंदर चलते हैं, लेट हो गए कह देंगे। झील ने फौरन कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी और जीना है। ये छोटी सी जो दुनिया है ना, उसका कोना कोना मुझे घूमना है। झील ने नौटंकी की तो चांदनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चल पहले लाइब्रेरी घूम कर आते हैं। नो, झील ने अपने कदम पीछे लिए और आगे कहने लगी, एक तो लेट आकर पहली बार फ्री टाइम मिला, वरना आपके होते क्लास बंक भी नहीं कर सकते। और अभी तो पढ़ाई बस शुरू ही हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ एक पन्ना पलटा है और आप कहती हो कि मैं पूरी 2000 पन्नों वाली बुक एक ही बार में पढ़ लूं, तो ये ना होगा मुझसे। झील ने अपने होंठ लटकाते हुए कहा। तो चांदनी बस लाचार आंखों से उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसने मन में ही सोचा कि उनकी पढ़ाई तो काफी आगे निकल चुकी है और झील ने सिर्फ एक ही पन्ना पलटा है। झील ने चांदनी को उसके ख्यालों की दुनिया से खींचते हुए कहा, चलो हम गार्डन में बैठकर कुछ बातें करते हैं। पढ़ाई के बारे में चांदनी का इतना कहना था कि झील ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर झील ने चांदनी को जैसे कुछ याद दिलाया, दी आप लाइब्रेरी जा रही थी शायद? हाँ, पर चांदनी ने कुछ कहना चाहा पर झील ने उसे रोकते हुए कहा, दी शायद आपको कोई बुला रहा है। झील ने चांदनी के पीछे की तरफ इशारा किया। चांदनी तुरंत पलट गई पर वहाँ कोई नहीं था। झील मौका पाते ही वहाँ से भाग गई। कहाँ कहते चांदनी ने जब वापस झील की तरफ देखा तो झील गायब थी। चांदनी बस आसपास देखती ही रह गई और वहाँ से चली गई। ठीक उसके पीछे एक साया था जो उसके साथ साथ चलने लगा, पर वो परछाई इतनी लाइट थी कि कोई उसे आसानी से देख नहीं सकता था। चांदनी क्लास की तरफ बढ़ गई पर उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने तुरंत पलटकर इधर उधर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। क्लासेस की वजह से बाहर काफी कम स्टूडेंट्स थे और चांदनी के आसपास तो कोई था भी नहीं। चांदनी ने काफी देर तक इधर उधर देखा, फिर वो क्लास की तरफ बढ़ गई। तभी प्रोफेसर पाठक बाहर आए। चांदनी एकदम से रुक गई और उसने प्रोफेसर को विश किया। प्रोफेसर ने चांदनी को घूरा, फिर वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चले गए। चांदनी ने कुछ पल उन्हें देखा, पर जब उसकी नजर प्रोफेसर खन्ना पर पड़ी जो कि क्लास लेने ही आ रहे थे, वो तेजी से क्लास के अंदर चली गई। मोह यूहान से कहकर क्लास से बाहर चला गया। नक्षत्र ने जब चांदनी को देखा तो उसके होंठों पर शरारती मुस्कान बिखर गई। उसने गौर से चांदनी को देखा। वो अपनी शक्तियों से चांदनी को अपने पास बैठाना चाहता था, पर उसकी शक्तियों ने चांदनी पर कोई असर नहीं किया और चांदनी सामने की सीट पर बैठ गई। नक्षत्र की आंखें बड़ी हो गई। हमेशा उसका जादू चांदनी पर काम करता था, पर आज वो चांदनी पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। नक्षत्र किसी सोच में गुम हो गया और प्रोफेसर खन्ना ने सामने पढ़ाना शुरू कर दिया। नक्षत्र बेसब्री से क्लास ओवर होने का इंतजार करने लगा, पर क्लास ओवर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर झील बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी जब उसे किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। आवाज सुनते ही झील ने पलट कर देखा तो सामने वही लड़का था जिससे झील को कुछ दिन पहले ही मोहब्बत हुई थी। तुम, झील ने एक्साइटमेंट में थोड़ी तेज आवाज में कह दिया। उस लड़के ने फौरन झील का मुंह बंद करते हुए कहा, आप चीख क्यों रही है? झील तो जैसे अपनी जगह पर ही जम गई थी। तभी किसी ने झटके से उस लड़के को पीछे खींच लिया। झील के साथ साथ वो लड़का भी हैरान था। दोनों ने देखा कि सामने मोह गुस्से में उस लड़के को घूर रहा था। मोह ने गुस्से में झील से कहा, तुम ऐसे कैसे? किसी भी अनजान। मोह अभी कह ही रहा था कि झील ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं अनजान लोगों के साथ रहूं या जान पहचान वालों के साथ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होती है मुझे प्रॉब्लम। कहते हुए मोह ने
मोह को वो लड़का कुछ अजीब लगा। वो गौर से उस लड़के को देखने लगा। जब उस लड़के ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे और वो मोह को बुरी तरह से अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। नैन मोह के मुंह से अचानक निकला तो नैन के हाथ रुक गए। वहीं झील, जो कि नैन के पीछे ही खड़ी थी, वो भी मोह के मुंह से नैन का नाम सुनकर हैरान थी। झील ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ है नैन? मोह ने नैन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे सामने। नैन झील के सामने नहीं आना चाहता था। वो तो आज कॉलेज भी नहीं आया था, पर उसके पास वो पावर्स थी जिससे चांदनी खतरे में हो तो उसे पता चल जाता था, और वो चांदनी के लिए ही यहाँ आया था। वो जानता था कि कोई उसे नहीं पहचान पाएगा, पर मोह ने उसे देखते ही पहचान लिया था। नैन को मोह पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वही मोह उसके सामने खड़ा उसे डेविल वाली मुस्कान दे रहा था। झील को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। झील नैन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक नैन को घूरा, फिर उसके बाल उसकी आंखों से हटाए। उसकी आंखों का कलर चेंज था, उस पर चश्मा भी नहीं था। वो बिल्कुल भी वो मासूम नैन नहीं लग रहा था जो उसके साथ रहता था, जो कि उसका दोस्त था, जिस पर वो भरोसा करती थी, हद से ज्यादा भरोसा, और वो उसे धोखा दे रहा था। सामने खड़ा शख्स नैन ही था, बस उसने किसी को भी खुद को ध्यान से देखने का मौका ही नहीं दिया था, पर मोह ने उसे अपनी डेविल वाली आंखों से झट से पहचान लिया। झील नैन की आंखों में ही देख रही थी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने नैन के सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेल दिया और तेजी से क्लास की तरफ भागी। नैन भी झील के पीछे जाने लगा, पर मोह ने उसके सीने में हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, तुम जो भी हो, पर झील से दूर रहो। मोह की बात सुनते ही नैन ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से हटाकर उसे मोड़ते हुए कहा, दूर तुम्हें रहना है और रहोगे भी। इतना कहकर नैन ने उसे झटके से छोड़ दिया। मोह ने जब तक खुद को संभाला, नैन वहाँ से जा चुका था। जाते जाते ही नैन बिल्कुल अपने पुराने अवतार में आ गया। सलीके से बने बाल, आंखों में चश्मा और एक हाथ में एक बुक पकड़े पीछे बैग रखे वो तेजी से उस तरफ गया जहाँ झील गई थी। उधर नक्षत्र अपनी जगह से उठ गया और उसने चांदनी के बगल में बैठी लड़की की पीठ को घूर कर देखा, और नक्षत्र के ऐसे देखने से वो लड़की अपना बैग लेकर वहाँ से उठ के चली गई। चांदनी हैरान थी, अभी वो उससे बात कर रही थी। वहीं नक्षत्र को तो पहले ही पता था कि चांदनी आज उसके पास ना बैठने का मन बनाकर आई है, इसलिए उस पर अपना मैजिक यूज किया, पर वो तो काम ही नहीं किया, तो उसने उस लड़की पर अपनी पावर्स का यूज किया जो चांदनी के बगल में बैठी थी। उस लड़की के जाते ही नक्षत्र चांदनी के पास आकर बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नक्षत्र ने नाराज होते हुए कहा। चांदनी ने अपनी नजरें बुक पर गड़ाते हुए कहा, ताकि मैं पढ़ सकूं। तो नक्षत्र ने उसकी बुक अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? बुक दो। चांदनी ने नक्षत्र से अपनी बुक लेनी चाहिए। क्या कहा? कहते हुए नक्षत्र ने चांदनी का हाथ थाम लिया। कुछ नहीं कहकर चांदनी ने अपनी नजरें उस पर से फेर ली। नक्षत्र ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो, पर अगली बार मेरे पास आकर ही बैठना। नक्षत्र ने चांदनी को लगभग अपना ऑर्डर सुना दिया। तो चांदनी ने जानबूझकर नक्षत्र को परेशान करने के लिए कहा, नहीं। नक्षत्र ने कुछ कहना चाहा, पर तभी नक्षत्र की नजर चांदनी के गले पर पड़ी। चांदनी के गले में हमेशा से लटकता चांद उसके गले में नहीं था। नक्षत्र ने हैरान होकर चांदनी की तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। नक्षत्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तुरंत उठकर वहाँ से चला गया। चांदनी नक्षत्र को जाते देख हैरान थी। इधर झील तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई और अंदर चली गई। उसके ठीक पीछे ही नैन था। तभी प्रोफेसर खन्ना भी क्लास की तरफ दूसरी तरफ से आए, और जल्दी जल्दी की वजह से नैन सीधा प्रोफेसर खन्ना से टकरा गया। प्रोफेसर खन्ना ने घूरकर नैन की तरफ देखा। नैन ने जल्दी से कहा, सॉरी प्रोफेसर। प्रोफेसर खन्ना ने कुछ नहीं कहा और अंदर चले गए। नैन भी पूछकर अंदर चला गया। उसके पीछे मोह था, उसने भी परमिशन ली और अंदर आ गया। उसने देखा सामने की ही सीट पर चांदनी के साथ यूहान बैठा हुआ था। वहीं नैन जाकर झील के पास बैठ गया। झील नैन को देखकर हैरान थी। उसका गेटअप जो इतनी जल्दी चेंज हो चुका था। झील ने गुस्से में नैन को घूरा और फिर सामने देखने लगी। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी नैन ने धीरे से झील का नाम पुकारा, झील। प्रोफेसर खन्ना, ये लड़का मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। झील ने अपनी जगह पर खड़े होकर नैन की शिकायत की। चांदनी ने देखा तो उसने झील की तरफ सवालिया नजरों से देखा, पर झील ने जानबूझकर चांदनी को अनदेखा कर दिया। प्रोफेसर खन्ना तो पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने फौरन नैन को क्लास से बाहर निकाल दिया। नैन भी चुपचाप क्लास से बाहर चला गया। झील ने तब तक नैन से अपनी नजरें नहीं हटाई जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उधर डोर बेल की आवाज सुनकर मासी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने नक्षत्र खड़ा था। नक्षत्र को सामने देख मासी माँ उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। कौन हो तुम? मासी माँ ने हल्के गुस्से में कहा, क्योंकि उन्हें अच्छी और बुरी शक्तियों की पहचान थी। वो सामने खड़े नक्षत्र की आंखें देखकर ही पहचान गई कि वो एक शैतान है। क्या करेगा अब मोह? नैन की असलियत जान